कठोर दंड के द्वारा इनको पावन करना चाहते हैं, पर एक बार प्रयास करते हैं, बचा लेते हैं। प्रभु के पास गए और चरणों में गिर गए, गोविंद और स्वरूप गोस्वामी सब। और प्रभु आप तो करुणा स्वरूप हैं, हरिदास जी के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्षमा मिलनी चाहिए। प्रभु उनसे भूल हो गई, हम सब आपसे क्षमा मांग, बस एक कार्य कर दीजिए, उनको दर्शन से वंचित मत कीजिए। प्रभु ने कठोरता के स्वर में कहा, एक भी शब्द तुम लोगों ने अब कहा तो मैं इसी समय अलालनाथ चला जाऊंगा और किसी को भी आदेश नहीं करूंगा हमारे साथ चले। जो बैरागी होकर स्त्री का संभाषण, एकांत स्त्री मिलन करता है, मैं कभी जिंदगी में उसका मुख नहीं देखना चाहता। महाप्रभु बड़ा दीनता के साथ स्वरूप गोस्वामी, प्रभु जीव से ही भूल होती, क्षमा कर दीजिए। प्रभु माधवी भी तो भक्ति परायण है, क्या ऐसी भक्ता के दर्शन से इतना कठोर दंड? प्रभु ने कहा, कोई भी हो, क्यों भी, ये हम सब प्रार्थना नहीं सुनना चाहते। हमारा आदेश है, जो एकांत में स्त्रियों से मिलता है, संभाषण करता है, हमारे आदेश के विरुद्ध आचरण करता है, मैं कभी उसका मुख नहीं देखना चाहता। कोई भी हो, चाहे वो सगी माता हो, बहन हो, युवती हो, वृद्धा हो, हमारे आदेश का खंडन। एकांत में क्यों गए, एकांत में क्यों मिले, एकांत में क्यों संभाषण किया? चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो, आज्ञा का उल्लंघन करेगा, माया आकर्षित करके भ्रष्ट कर देगी। मेरा दृढ़ निश्चय है, एक स्वर में कहता हूं, कोई प्रार्थना नहीं की जाए, उसको दंड भोगना पड़ेगा। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी लौटकर हरिदास जी से कहे कि महाप्रभु बहुत क्रोधित हैं, बिल्कुल क्षमा नहीं कर रहे। उसी दिन से हरिदास जी ने अन्न और जल छोड़ दिया। कई दिन हो गए, ये अन्न जल नहीं पा रहे, प्रभु बिल्कुल असंतुष्ट है। स्वरूप गोस्वामी जी डर गए कि कैसे प्रभु से प्रार्थना करें तो प्राण त्याग देंगे। समस्त वैष्णवों को बुलाया जो साधक, और कहा, देखो हरिदास जी को कैसा दंड मिला है, इसलिए हम समस्त विरक्तों से प्रार्थना करते हैं, स्त्री संभाषण, स्त्री चिंतन, स्त्री अकेली स्त्री के घर जाना, भिक्षा लेना, कोई भी त्रुटि अब नहीं होनी चाहिए। हम महाप्रभु को असंतुष्ट नहीं देख सकते। यदि किसी में ऐसी कोई त्रुटि की संभावना हो तो दूर हो जाओ, अभी दूर हो जाओ। सब बैठक बिना महाप्रभु के सब एकांत में बैठे और कहा, महाप्रभु असंतुष्ट हो गए हैं, अगर किसी में भी कोई ऐसी त्रुटि हो तो स्वयं यहां से चले जाओ। अब महाप्रभु को दोबारा हम इस रूप में असंतुष्ट नहीं देखना चाहते। फिर डरते हुए स्वरूप गोस्वामी महाप्रभु के पास गए, साष्टांग प्रणाम किया, देखा शांत भाव में बैठे। आप प्रभु कई दिन हो गए छोटे हरिदास जी ने न जल न अन्न, प्रभु आप इतना अप्रसन्न क्यों हैं? उनको बहुत दंड मिल गया, कई दिन से बराबर रो रहे हैं, न खाया न पिया, ऐसा। महाप्रभु शांत भाव से बोले, तुम जानते हो मैं विवश हूं, जैसे श्री कृष्ण की आज्ञा होती मैं वैसा करता हूं। स्वरूप में विवश हूं, कुछ नहीं कर सकता, उसको भोगना पड़ेगा, इसको दंड भोगना पड़ेगा। महाप्रभु फिर अपने विरक्त साधु होकर स्त्री संसर्ग करता है। तो बात इतनी ही नहीं थी, कोई आंतरिक बात जिसमें महाप्रभु की दृष्टि थी। मैं उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा जो आज्ञा का उल्लंघन करता है। तुम्हें एक अत्यंत रहस्यपूर्ण बात बता दें मेरे हृदय की। शृणु हृदय रहस्यम यत् प्रशस्तम मुनीनाम न खलु योषित सन्निधि सन्निधेयः हरति हरिणाक्षि क्षिप्र मक्षित सुरप्रैः पिहित समतनत्रम चित्तमप्युत्तमानाम। मैं तुम्हें हृदय के रहस्य की बात कहता हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि वैष्णव जनों से प्रशंसित बात है, जो विरक्त होकर के स्त्रियों का सानिध्य करता है, जो विरक्त होकर के ऐसे आचरण, उसे मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सुंदर नेत्रों की बनावट, कपोल की बनावट, मुखारविंद की बनावट, इस आकर्षण का बड़े बड़ों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी रचना रची गई है। यदि नाम का कवच, गुरु आज्ञा का कवच ये नहीं है तो नयन बाणों से अच्छे अच्छे को परास्त कर देना इसी से रचना की गई है। इसलिए शीघ्र ही वो मेरे सामने से हट जाए, जिसमें ऐसे दोष हो मैं कभी मुख नहीं देखना चाहूंगा। इसलिए भैया, कोई मर भी जाए तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। जो साधु होकर विरक्त होकर असत आचरण करता है, अगर मर भी जाए तो मेरे हृदय में कोई उसकी प्रति दया नहीं आएगी। हाथ जोड़े हुए कांप रहे थे स्वरूप गोस्वामी, फिर उदास मन से हिम्मत ही नहीं कि कुछ कहें। वहां महाप्रभु जिनका विशेष आदर करते थे, प्रभु परमानंद पुरी जी महाराज, वो गुरुजनों की
ईश्वरपुरी जी, श्रीमद माधवेंद्रपुरी जी, तो ये प्रभु परमानंदपुरी जी, उन्हीं के परिकर तो गुरु के समान आदर करते थे। सबने विचार किया कि यदि ये महाप्रभु के पास जाएं, वो आज्ञा करेंगे तो महाप्रभु राजी हो जाएंगे। उनसे प्रार्थना की कि आप महाप्रभु से ऐसी प्रार्थना करें, जीव है बच जाए। वो अपनी कुटिया से निकल करके महाप्रभु के वास स्थान पर गए। पुरी जी को आते देखकर महाप्रभु खड़े हो गए और जैसी गुरुजनों की अर्चना वंदना की जाती कि आसन में बैठा ला। बातों ही बातों में सब पूछने के बाद पुरी ने छोटे हरिदास का प्रसंग छेड़ दिया और कहा, प्रभु अल्प जीवों, अल्प शक्तिशाली, अल्प विचार वाले जीवों के साथ ऐसा कड़ाई का शासन ठीक नहीं है। बहुत हो गया, सबको पता चल गया, सब भयभीत है, कोई गलती नहीं करेगा, पर आप उसे क्षमा कर दीजिए, ये हमारा आदेश है। तो अन्न जल ग्रहण करे, वो जीवित हो जाए, नहीं बिल्कुल मरणासन स्थिति में है। पता नहीं महाप्रभु को पहले ऐसे क्या क्या उनके निंदनीय आचरण दिखाई दिए। प्रभु एकदम खड़े हो गए और कहा, हम आपकी हर आज्ञा से सर माथे पर रखते हैं। आप मेरे पूज्य हैं, आप चाहे मुझे दंड दे सकते हैं, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, कर्तव्य का पालन करूंगा, पर प्रभु आपकी ये बात स्वीकार नहीं करूंगा कि ऐसे नीच आचरण करने वालों को मैं क्षमा कर दूं, कभी नहीं। पुरी जी ने वृद्ध एकदम थे, फिर सरल स्वभाव से अधिकार दिखाते हुए कहा, देखो श्री कृष्ण चैतन्य, तुम्हें ऐसा हट नहीं करना चाहिए, हो गया, बहुत दंड हो गया, अब क्षमा कर दीजिए। सभी स्वभाव से मजबूर हैं, आप जानते हो। हाँ, यही बात ना, सभी स्वभाव से, तो मैं भी अपने स्वभाव से मजबूर हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद जब सब स्वभाव से मजबूर है तो आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं? मेरा भी स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूं, नहीं क्षमा कर सकता, नहीं इसको बचा सकता, मैं भी मजबूर हूं, इसको दंड भोगना पड़ेगा। फिर वो कुछ बोलना चाहे, कहा बस अगर आप अब आगे बोले तो मैं अभी भाग जाऊंगा यहां से और कभी यहां पूरी में नहीं दिखाई दूंगा, अब आगे कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। बहुत गुस्सा महाप्रभु। गोविंद लाओ हमारी चद्दर, मैं अभी यहां से जाता हूं। पुरी महाराज ने हाथ पकड़ा, अच्छा नहीं कहूंगा, आप शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए, पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है, ऐसा कह के और वो वहां से चल दिए। महाप्रभु चैतन्य देव से मिलकर पुरी जी महाराज वापस गए। जब ये स्वरूप गोस्वामी को पता चला तो सब घबरा गए कि अब कोई उपाय नहीं रह गया। जगदानंद, भगवानाचार्य, गदाधर, गोविंद, ये सब छोटे हरिदास जी के पास गए, बोले देखो प्राण त्यागने से अच्छा है नाम जप करो, और जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाए तो छुप करके दर्शन कर लिया करो, अन्न जल खाओ, उनके दरबार में पड़े रहोगे तो आज नहीं तो कभी ना कभी तो करुणा कर ही देंगे। जब भक्तों ने बहुत तो भगवत प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया, हृदय में आग कि मैं इतना अभागा ऐसे आचरण कर बैठा कि महाप्रभु का ऐसा रोष भाजन बना। कुछ उनके कहने से तो ग्रहण कर लिया, फिर कुछ अच्छा नहीं लगा और अब विचार किया कि मेरे कारण सब वैष्णवों को कष्ट होगा, महाप्रभु का आदेश ऐसा है, नहीं जीना। भक्तों के सामने जाने में लज्जा लगती कि सब देखेंगे कि ऐसा निकृष्ट, उनको कष्ट भी होगा, महाप्रभु के सामने जाना नहीं है। बस रोते रोते उठे, समुद्र में स्नान किया और जहां महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे वहां की धूल माथे पे लगाई और भाग पड़े। जगन्नाथपुरी छोड़ दी, काशी होते हुए बिना कुछ खाए पिए संगम त्रिवेणी पर पहुंचे, प्रयागराज संगम, और कहा, हे गंगा, हे यमुना, ये नीच पापी का पवित्र शरीर है, ये अपने गुरुदेव महाप्रभु चैतन्य देव के विरुद्ध बर्ताव किया। हे माता जाह्नवी, हे पतित पावनी, हे श्री कृष्ण चरणामृत, हे कालिंदी, आप इस अपवित्र शरीर को स्वीकार करें। अंतर्यामी महाप्रभु चैतन्य देव, मैंने जीवन में आपके विरुद्ध ही किया, अगर कभी थोड़ा सा भी सुकृत बना हो तो मुझे यही फल मिले कि मुझे फिर जन्म मिले और चैतन्य देव आपके चरणों की सेवा मिले, क्योंकि ये शरीर तो अब आपकी सेवा लायक कर नहीं रहा, तो मैं इसको रखूंगा भी नहीं। ये कह करके और गंगा में संगम में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। वहीं गौड़ देश के कोई वैष्णव थे, उन्होंने छलांग लगाते देखा था छोटे हरिदास जी को संगम में, और फिर वो निकले ही नहीं, पधार गए नहीं। वो आके श्रीवास पंडित से बताया, श्रीवास जी के घर में कीर्तन महाप्रभु किया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसा कौन सा दुष्कर्म बन गया जिससे महाप्रभु ऐसे बड़ा विचार करते रहे। रथ यात्रा के समय जब अद्वैताचार्य के साथ नीलाचलपुरी पधारे तो उन्होंने पूछा, प्रभु छोटा हरिदास कहाँ है? तो प्रभु ने कहा कि कहीं दुष्कर्म का फल भोग रहा होगा वो।
तो उन्होंने कहा प्रभु हमने तो एक वैष्णव से सुना कि प्रयाग में संगम में अपने प्राणों को त्याग दिया है। उन्होंने कहा हाँ, जिस समय प्राणों को त्यागा था हमारे पास आया था शरीर छोड़ के। अब रोज हमें सूक्ष्म शरीर से पद सुनाता है, यहां यही है, हमारे पास ही है। इससे अच्छा है, जो दुष्कर्म कर रहा था उससे अच्छा है, शरीर छोड़ दिया, बिना शरीर के पद सुनाता है हमारे पास आकर के। तो कहा प्रभु शरीर क्यों नहीं मिला? तो उन्होंने कहा आत्महत्या की इसलिए उसको शरीर नहीं मिला। अब वो एक तरह से प्रेत योनि में यहां विराजमान होकर के पद सुनाता है। बड़ा भयावह विषय है। तो प्रभु आपको पद गायन सुनाता है तो उसका कल्याण, वो सेवा में रहा है। कुछ दिनों में वो गंधर्व पदवी को प्राप्त होकर के फिर हमें सुनाएगा। गांधर्व शरीर उसको मिलेगा, अव्यक्त रहेगा, अंतर ध्यान रहेगा, फिर मुझे वो पद सुनाता रहेगा, फिर हमारे श्री कृष्ण परिकर में सम्मिलित हो जाएगा। ऐसा महाप्रभु ने कहा। तो भक्तों को थोड़ा संतोष हुआ, पर उस दिन से पूरा परिकर सावधान, वैसे ही सावधान रहते थे कहीं त्रुटि ना हो जाए। महाप्रभु ने कहा मैं बिल्कुल इस विषय में क्षमा नहीं करूंगा। अब एक भृत्य को धन मांगने पर महाप्रभु ने दंड दिया। कंचन कामिनी का परिणाम देखा, मृत्यु दंड हो गया। उनको आत्म विसर्जन करना पड़ा संगम में। और इतने करुणामय की जगह मधाई को महापुरुष बना दिया। महापुरुषों का बड़ा अव्यक्त स्वरूप होता है, समझना बड़ा कठिन होता है। जिसको आदेश दे दिया कि आपको ऐसे रहना, जो नियम बना दिया, उसको फिर नहीं तोड़ना चाहिए। गलती कर रहे हैं, पतित हैं, नीच हैं, उनको तो महात्मा बना दिया, लेकिन जो महात्मा है अगर उनकी आज्ञा के विरुद्ध देखा, बिल्कुल महाप्रभु ने इतनी भी फिर दया नहीं दिखाई। तुम अपराध करो, आज्ञा का उल्लंघन करो, हम दया दिखाए। धनमपि परदत्तम दुःखमौचित्य भाजाम भवति हृदये तदेवानंदकारी तरेषाम मलय जरस बिंदुर्बाधते नेत्रमंतर जनयति च स एवाहाद मन्यत्र गात्रे। यदि परम शांति वैराग्य के मार्ग में हो तो विश्वास कर लीजिए कि रुपया इकट्ठा करना तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ये बात समझ, आकाश वृत्ति से रहो, भगवान की इच्छा से जो मिल रहा है उसी से उदर निर्वाह करो, किसी से मांगो मत, और भरोसा धन का मत करो, प्रभु का करो। वैसे भी गांव में संतों की बातें कहते थे कि बिन मांगे जो कुछ मिले उसे दूध समझानो, मांगे जो मिले उसे पानी समझानो, और जो छल कपट से छीना जाए उसे विष रक्त के समान समझो। जो महापुरुषों का आश्रय लिए उससे धन का आश्रय लेना बड़ा दुखदाई हो जाता है। भगवद आश्रित हो, संत आश्रित हो, धन का आश्रय उसकी सदगति में बाधा पहुंचा देगा। धन का आश्रय उसकी सदगति में बाधा पहुंचा देगा। जिनको कोई आश्रय नहीं है, भगवान का भी भरोसा नहीं, लेकिन उनके परिवार का कोई भगवान से जुड़ा तो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर धन का आश्रय तो आपके कल्याण में बाधा पड़ जाएगी। बस ये आंतरिक विषय। यदि विषयी पुरुष है और वो धन का उपभोग करके आह्लादित होता है तो ज्यादा निंदनीय नहीं है, लेकिन वैरागी पुरुष है और धन का आश्रय लेकर आनंदित हो रहा है, बोले निंदनीय बात है। क्योंकि जीवन मुक्त अवस्था में भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा उसका बैंक बैलेंस बन जाएगा। मरते समय वही वृत्ति रहेगी, इतना है, वही चिंतन चला जाएगा, क्योंकि आश्रय तुमने जीवन में धन का रखा है। प्रेम रूपी धन प्राप्ति के लिए जो विरक्त है, जो भगवत मार्ग का पथिक है या जो वैष्णव है, उसकी उदर पूर्ति, वस्त्र और देखभाल ये सब भगवान के द्वारा होती है। पक्का विश्वास समझो, विश्वास कर लीजिए। देखो, जिस दिन वृंदावन में प्रवेश हुआ था उस समय तो संन्यास मार्ग के पथिक थे, कहीं किंचन मात्र कोई संग्रह परिग्रह, कोई संग्रह परिग्रह नहीं। महारानी जो तब से लेकर आज तक जैसे रख रही वैसे उन्हीं का रखना है। न तब ऐसे था, न अब ऐसे है, और न मरते समय तक ऐसे होगा। न तब हमारे पास कुछ था, ना आज हमारे पास कुछ है। अगर हम उतर के खड़े हो गए तो हमारा एक चम्मच भी नहीं है। ईमानदारी से तुम लोग देख रहे हो, देख लो, एक चम्मच भी नहीं जिसमें ये हो कि ये चम्मच अमुक दस्तखत करें तब हमारा नहीं। हमारे को निमित्त बनाकर आप जो कर रही वो आपका है, श्री जी का, श्री जी के अलावा किसी का। कोई बैंक बैलेंस पर चिंतन, कोई इनका भरण पोषण कैसे होगा इसका चिंतन, ये बिजली कैसे चलेगी इसका चिंतन। पाई भरने अगर होने लगे तो अभी कटवा दें, पक्का।
ना तुम भूखे रह रहे हो, ना ये कट रही है, ना कोई मांग रहे हो, ना कोई दान पेटी, ना कोई छुप छुपा के किसी भी तरह की फीस। अगर किसी को ऐसा धोखेबाजी मिले तो प्रार्थना जरूर हमें सूचना दीजिए, क्योंकि हम हर समय उपस्थित नहीं रहते प्रगट में। अगर किसी को चालबाजी मिले, कि वैसे तो हमें विश्वास है कि हमारे श्री जी का शरणागत कभी ऐसा नहीं कर सकता। कोई बाहरी कोई धोखेबाज हो तो हम नहीं कह सकते, पर अगर इस श्री जी की सीमा के अंतर्गत कभी कोई तुमसे फीस मांगे, कभी किसी भी तरह की कोई बात करे, वो हमारा शत्रु पक्ष होगा, हमारे विरुद्ध आचरण करने वाला होगा। वो ना हमारा मित्र है, ना हमारा शिष्य है, ना हमारा श्री जी का शरणागत है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो हमारे विरुद्ध, हमारे श्री जी के विरुद्ध आचरण करने वाला है। कभी किसी को ऐसा संकेत मिले तो जरूर सूचना देना कि अमुक जगह हमसे यहां मांगी गई धनराशि, अमुक जगह हमसे इसकी फीस मांगी गई, कभी हमें बता देना। ये हमारा सिद्धांत है स्वामी जी का, ऐसे नहीं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जहां झुकते हैं उनके हम दास हैं, वो चाहे हमें उपवास में रखें, रखा जैसे तो कभी मांगा थोड़ी, आज ऐसे रख रहे हैं तो इस बात की जय जयकार थोड़ी कि आप ऐसे रख रहे हो। इसके लिए हम जय जयकार करेंगे। जय जयकार हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, इसको लेके नहीं करते। तो उपासक का धन है श्री जी, श्री कृष्ण प्रेम, अंगरक्षा, उदर पूर्ति, वस्त्र धारण करना, आवश्यकता, औषधि, ये सब उनकी जिम्मेवारी है। जिनकी शरण में तुम्हें क्या चिंता करनी। सच्ची कहते हो, कदम कदम पर दिखाई देता है। अगर अल्ट्रासाउंड की बात आई थी तो उसकी भी व्यवस्था नहीं थी, तो डायलिसिस कैसे होता, कैसी उनकी लीला, कैसा उनका, ये भी भिक्षा से हो रहा है डायलिसिस। ये किसी व्यक्ति का नहीं कि अमुक नहीं, विश्व ऐसे हैं जो हर महीने में कुछ चंद और उसी से डायलिसिस, भिक्षावृत्ति से जो शिष्य कुछ ऐसे हैं वो ऐसे देते हैं, वो भी कोई 2000 कोई 5000 ऐसे प्रति महीने। आवश्यकता की पूर्ति स्वयं प्रभु करते हैं, स्वयं प्रभु करते पक्का। तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ देखना है। यहां आदेश कर रहे हैं कि विरक्त जो भगवद आश्रित है उसकी उदर पूर्ति, उसकी अंग रक्षा, शब्द याद कर लो, उदर पूर्ति, अंग रक्षा, साधारण वस्त्रों का, साधारण शब्द वस्त्रों का पहनना, और जो आवश्यकता है औषधि आदि, ये सब जिम्मेवारी इष्ट की है, इष्ट की। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, जिस समय जैसा वैसा आपको। लेकिन जो धन का स्वयं संग्रह कर लेता है कि हमारे काम आएगा, भगवद आश्रय खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, अंदर की बात है। जहां तुम्हारा आश्रय रहेगा उसी का चिंतन होगा, वही तुम्हारी गति बनेगी। इसलिए उपासक को चाहिए कि घृणा बुद्धि रखे धन के प्रति। नहीं, जब जो आवश्यकता होगी, बिल्कुल जैसे रुपया होता है ना तो प्री बुद्धि नहीं दिखाई देती, वहां जमा हो रहा है, जहां का है वहीं। एक जो पहला नोट निकले उसमें लिख दो। फिर भारत में देखो कितनी जगह वो जाता है, कितने लोग उसको अपना मानते हैं, और किसी का नहीं होता है। जब मर के चला जाए किसी का नहीं होता, वो वहीं रहता है जहां रचना हुई उसकी, भारत सरकार के अंतर्गत ही रहेगा। वो तो तुम भारत के ही ना। बहुत समझने की जरूरत। आश्रय प्रभु का, भरोसा धन का रखोगे आश्रय टूट जाएगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपा तिहारे को हरिनाम। वो बड़े धोखे में हो जाता है जो विरक्त होकर धन का भरोसा करता है। गृहस्थी होते हुए भी भगवान का ही भरोसा रखे, धन का भरोसा नहीं। जितना तुम्हें उचित है उतना प्रभु देते रहेंगे तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार, आवश्यकता अनुसार। धर्म पूर्वक न्यायोचित धन कमाकर परिवार का पोषण करना गृहस्थ का कार्य, और विरक्त भाव से, आकाश वृत्ति से जो प्रभु दे दे उसमें संतुष्ट रहना, ये विरक्त का। जैसे संख्या बिना विचार के या विचार करके खाओ, दोनों में मर जाओगे। ऐसे ही धन का भरोसा विचार के करो या बिना विचार के करो, पतन हो जाएगा, मोक्ष पदवी से नीचे गिर जाओगे। ऐसी पदवी है धन बल। और अगर वैद्य शोध करके दे दे वही संख्या, तो विचार करो या ना करो, तुम्हारे रोगों का नाश कर देगा। गुरु आदेश, वही महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को आदेश किए, 2 व्याख्या महापुरुषों की लीला समझ के परे की बात है। हरिदास जी, अपराध हुआ बिल्कुल कठोर, महाप्रभु बने रहे। वही आदेश करते हैं परम वीतराग, अवधूत स्थिति को प्राप्त नित्यानंद जी को, श्रीपाद जगत में भक्ति का विस्तार करने के लिए आप ब्याह करो, संतान उत्पन्न करो, वो संतान जगत का मंगल करने वाली वो कुल परंपरा ही चलेगी। अभी आचार्य परंपरा चलती है महापुरुषों के। इसलिए सदगुरु रूपी वैद्य के अनुसार चलना चाहिए। सदगुरु क्या आदेश करते हैं, फिर तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। शास्त्र उसकी निंदा करते हैं जो विरक्त होकर के धन का बल रखता है। श्री अद्वैताचार्य जी गृहस्थी में थे तो साधु सेवा करते रहते थे। तो उनका एक सेवक बाउल विश्वास नाम का, महाप्रभु का बड़ा यश था। तो अद्वैताचार्य जी तो अकिंचन भाव से गृहस्थी में भी रहते, साधु सेवा होती थी, थोड़ा कर्जा हो गया। तो बाउल
जो सेवा में रहता था, कुछ पहले ऐसे सेवक होते थे जो आजीवन रहते थे, वो घर जाए दास की तरह। तो अपने स्वामी की चिंता हुई तो उन्होंने जब जगन्नाथपुरी गए तो सुना महाराज प्रताप रुद्र जो राजा है वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उसने एक पत्र लिखा और गुप्त रूप से जाकर राजा से मिले कि अद्वैताचार्य जी साक्षात भगवान के अवतार हैं और उनके यहाँ बड़ी अकिंचनता है, कुछ कर्जा भी हो गया है, आप राजा हो तो आप सेवा करो, कर्जा उनका चुका दो और कुछ इतना धन दे दो कि खूब साधु महात्माएं खाते पीते रहे, आचार्य को चिंता ना हो। आचार्य साक्षात ईश्वर के अवतार हैं अद्वैताचार्य, ऐसा उनका ऋण चुका दिया जाए, उनको कुछ धनराशि दे दी जाए जिसे। अब वो प्रताप रुद्र जी महाप्रभु के पास आते थे, उन्होंने पत्र महाप्रभु को दे दिया। महाप्रभु जी ही पढ़े तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रताप यश का दुरुपयोग ये कैसे हो सकता है? मेरे प्रताप का दुरुपयोग? हमारे पास राजा आता है तो इसका मतलब उसका प्रयोग थोड़ी करेंगे, उसका कल्याण करने की बात है, हम उससे कुछ स्वीकार थोड़ी करेंगे। तो हमारे प्रताप का प्रयोग कि राजा के पास जाकर ऐसा पत्र दे दिया जाए। बहुत रोष में महाप्रभु ने कहा, गोविंद देखना, आज के बाद अद्वैताचार्य का ये प्रिय सेवक बाउल विश्वास कभी हमारी दृष्टि में नहीं पड़ना चाहिए, जो हमारा प्रताप का भोग करता है, दूसरों से धन की याचना करता है, वो ना कभी आचार्य का देवताचार्य का हो सकता है ना मेरा हो सकता है। फिर वही आदेश धन लेने वाले। गोविंद सिर नीचा किए हुए चुपचाप आकर भक्तों से बताया, इनके लिए भी आदेश हो गया कि अब ये हमारे सामने नहीं। तो अद्वैताचार्य जी ने जो ही सुना सो दौड़ के आए, उनका प्रभु 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 क्षमा कीजिए, यद्यपि बाउल ने अपराध किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उसमें मूल उसका हमारा उद्देश्य था कि आचार्य का ऋण मुक्त हो जाए, आचार्य के यहाँ अच्छा खान पान की व्यवस्था हो जाए। प्रभु अगर दंड की बात है तो अपराधी मैं हूं, मेरे लिए उसने किया, यद्यपि मेरी जानकारी में नहीं, मेरे से अनुमति नहीं, पर उसने किया मेरे लिए। तो जब आचार्य ने बहुत प्रार्थना की तो महाप्रभु ने कहा, अवतारी हो इस पर मुझे संशय नहीं है, लेकिन अवतारी का प्रचार करके पैसा लेना किसी से, ये क्या भक्ति का स्वरूप है? ये क्या भक्ति का? किसी गुरुजनों के या महापुरुषों के प्रताप से धन लेना, ये पक्का समझ लेना, सतमार्ग के पथिक कभी ऐसा नहीं करते। एक बार किसी ने बताया था कि आपकी बीमारी की छवि लगा के कि महाराज जी बहुत बीमार हैं, इसके लिए कुछ और उसमें अर्थ मांगने की, तो ऐसे नीच पुरुषों की कैसी दुर्गति होगी जो इस तरह से धन लेकर के अपने सुख की विषय सामग्री की भोग की वृत्ति रखते हैं। बड़ी भारी दुर्गति होती है, ये ऐसा खिलवाड़ ना समझे, कभी ऐसा नहीं। यदि आज्ञा है और परिस्थिति ऐसी है तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा, मुझे लगेगा, लेकिन यदि आज्ञा नहीं हो, आप ऐसा कहीं कोई कर रहा है किसी भी तरह से, वो विष खा रहा है, पेट फाड़ के निकलेगा। ऐसा नहीं किया जाता किसी संत महात्मा के यश का प्रयोग करके अर्थ की प्राप्ति करना। यहां तक सुनने को आया, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग धोखे में मत रहना। सत्संग का फ्री मिलता है, वो क्या कहते हैं, कूपन, टोकन कूपन जो भी हो, फ्री मिलता है, एक दिन पहले मिल जाता है। अब वहां 5 लोग खड़े हुए एक परिवार के और ले गए। इसके बाद वो 5 लोगों को 1,000 2,000 का बेच दिया। अब वो आके सत्संग में बैठने के लिए जब, तो उसकी अवस्था लिखी जाती है और उसका लिंग परिचय की पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो मान लो 5 स्त्रीलिंग लिखे हुए नाम है और उनमें 5 पुरुष आ रहे हैं, अवस्था अलग है, उनका आधार कार्ड अलग है। तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे, आपका तो कूपन है नहीं, आपका टोकन तो है नहीं। तो उनका मैंने 1,000 में खरीदा, मैंने इतने में खरीदा। ये अपराध है, ना सुनने वाले को लाभ मिलेगा और ना बेचने वाले को, दोनों को पाप लगेगा। जब यहां नहीं लिया जाता तो कोई भी ऐसी गंदी हरकत करके यहां ना बैठे कि हम 2,000 में खरीद के आ रहे हैं, तुम्हारे को पाप लगेगा। तुम यहां आकर के स्वयं खड़े होकर लीजिए, नहीं है तो गली में बैठ के सुन लीजिए। क्यों आप गंदी आदत कर रहे हो? क्यों दूसरों को बढ़ावा दे रहे हो गंदगी के लिए? जब यहां एकांतिक के लिए और सत्संग के लिए बिल्कुल फ्री, आप एकदम आइए, एक दिन पहले आइए और जो टोकन या कूपन जो भी कहा जाता है वो स्वीकार कीजिए और आप आकर के, किसी के लिए कोई फीस नहीं। अब दर्शन कराने के लिए, इसलिए बंद करवा दिया, दर्शन कराने के लिए आ रहे हैं 2,000 11,000। ये क्या चरित्र है? यहां 5 पैसे नहीं लिए जा रहे, तुम आ रहे हो जय हो महाराज की हमने छूट दी, इसलिए ये ब्रजवासी या ब्रज परिकर वो हमारा इष्ट देव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से 5,000 11,000 रुपए ले रहे हैं, वो बाहरी आदमी आ रहा है, आप सबकी लाइन क्रॉस करके हमारे पास जा रहे हैं, हम आदर कर रहे हैं, आपको दुपट्टा उड़ा रहे हैं, आपको भेंट दे रहे हैं, आपके चरण पकड़, इसलिए कि आप हमारे पूज्य जन हो। उसका मतलब दुरुपयोग। कभी आपको ऐसे दर्शन से लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। यहां सिद्धांत संतों का जो होता है उसके अनुसार चलना चाहिए। यहां कहीं किसी भी तरह की ना हमारे परिकर के वही दोष मिलेगा कि फीस लेंगे, और अगर आप फीस देकर कहीं से आते हैं तो आप अपराध करते हैं, आप गलत मार्ग का बढ़ावा कर रहे हैं, अधर्म का। ऐसे ही लोग अधर्मी होते हैं, आ रहे हो सत्संग करने और आप अधर्म का आचरण कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो। वो क्या करेगा? 4 लोगों का फीस के बाद क्या होगा? फिर ये विचार बनेगा कि जरूर बाबा मिले होंगे, 10,000 हमसे लेता है, 5,000 बाबा को देता होगा, 5,000 अपने आप में। दोष दर्शन और वो बुद्धि आपको भ्रष्ट कर देगी, सत्संग और एकांतिक लाभ ले पाओगे। इसलिए इन बातों से बहुत बचना चाहिए। जब फ्री है
अध्यात्म कभी पैसे से नहीं बिकता, पैसे से जो बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता है, गांठ बांध लो। जब यहां फ्री है तो आप लोग फ्री आइए, किसी को पैसा देने के। थोड़ा भीड़ होने के कारण आपको हो सकता है कि कम जगह हमारे पास है वहां, अब वहां 20, 25, 30 लोग बैठते हैं, 1000 लोग एकांतिक में बैठना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको वो ना मिले। तो आप धैर्य पूर्वक रहिएगा, सत्संग में गली में बैठ जाइएगा, खड़े खड़े सुन लीजिएगा, भगवत शब्द है, आपका मंगल करेंगे। लेकिन छल कपट करके पैसे के बल से आप एकांतिक में बैठ जाएं कि आप किसी का दूसरे का कूपन पैसे से खरीद रहे हैं, वो बेच रहा है, तो ये छल कपट भगवान की प्राप्ति करेगा, तुम्हारा मंगल होगा? नहीं होगा। पैसा दे के तुम उस पदवी को प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं, कभी ऐसी गलती ना करें। तो महाप्रभु ने कंचन, कामिनी और कीर्ति तीनों से बचने के लिए कहा। एक आगे वर्णन है कि शिवानंद जी नाम के एक महाभागवत थे जो जगन्नाथपुरी जाया करते थे। अब वो जो नौका से पार होने में तो उनको रोक दिया गया। इधर महाप्रभु नित्यानंद जी जब पार आए, देखा भक्तों की कोई व्यवस्था नहीं, शिवानंद के ऊपर व्यवस्था थी, तो शिवानंद जी को तो नाविक ने उतारा नहीं था। बहुत देर बाद जब उतारा तो वहां महाप्रभु बहुत नाराज हो गए। नित्यानंद महाप्रभु परिकर लेकर नवद्वीप से जा रहे थे जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के पास। तो परिवार जो नित्यानंद जी का पहले आ चुका था, उनसे कहा कहां है ओ शिवानंद जी? तो उनका अभी तो आए नहीं। बहुत गुस्सा हुई, ये सेवा का महत्व नहीं जानता, इसलिए मैं साफ देता हूं इसके तीनों पुत्र मर जाएं और सदैव अशांति को ये प्राप्त हो। गुस्सा होकर चले गए। धैर्य की परीक्षा, अमानिना अमान देना। शिवानंद जब आए तो पत्नी परिवार सब रोने लगा। महाप्रभु ने नित्यानंद जी साफ दे गए तुम्हारे कि तीनों पुत्र मर जाएं और तुम महान अशांति को प्राप्त। बाहरी हो, अरे गुरुजनों की कहीं बातें अमंगल करती हैं। बोले मत जाइए, बहुत गुस्सा है, बहुत पागल हो गए। ऐसे सर झुकाए और कहा अपराधी हूं प्रभु अपराधी हूं, समय से नाव से उतारा नहीं गया इसलिए मैं नहीं आ पाया सेवा में। प्रभु मैं वहां बहुत तड़प रहा था, बाद में हमको उतारा गया। दौड़ के आए, एक लात मारी वैसे शिवानंद गिर गए। नित्यानंद प्रभु, ये प्रसंग में लिखा है। फिर खड़े हुए, बोले प्रभु हाथ पर निहाल कर दिया। बोले शिवानंद तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बोले नहीं प्रभु, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। उन्होंने कहा है ना कि तरोरी सहिष्णुना, तो उन्हीं की कृपा से कुछ थोड़ी सहन। बोले मैं देख रहा था कि तुम महाप्रभु की कृपा पात्र कितना सहन कर, जब हमने शाप दिया तुम्हें बुरा नहीं लगा? बोले प्रभु आपका शाप कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। और बोले लात मारा सबके बीच में तो? बोले प्रभु जो चरण रज के लिए हम तरसते थे वो आज कृपा करके दे दी। गले से लगाया। बोले शिवानंद तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया। कभी कभी महापुरुष जन परीक्षार्थ ऐसे प्रतिकूल व्यवहार करते, ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन धैर्य इतना होना चाहिए जैसे शिवानंद जी का। मान लो ऐसे कोई सेवा करने वाला भक्त हो, ऐसा कि जा तुम्हारे तीनों पुत्र मर जाएंगे, तुम्हारा नाश हो, अशांति प्राप्त हो, वो कभी दोबारा दर्शन करने जाएगा? जीवन भर सेवकाई करते रहे, परिणाम ये दे रहे कि जो पुत्र है वो भी मर जाए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। अब क्या किया? साथ आए नित्यानंद महाप्रभु, शिवानंद के शिविर में बैठ के प्रसाद पाया और उनके पुत्रों को, उनकी पत्नी को, उनको अपना जूठन दिया और कहा सदैव शुभ रहे, मंगल रहे, स्वस्थ रहो, कृष्ण कीर्तन करो।